अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज़ आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। गंडापुर साहब की विकेट गिर गई है। गंडापुर साहब की जो बड़कें थीं गंडापुर साहब जो है वो बलि का बकरा बन गए हैं। आज से काफ़ी देर पहले मैंने ये बात की थी, एक सहाफ़ी हैं हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, ज़ुल्क़िर नैन साहब, उनसे भी बात की थी और हमारी ये डिस्कशन चल रही थी जिसमें मैंने बहुत देर पहले अपने अंदाज़े के मुताबिक मैंने कहा था कि गंडापुर साहब भी जो है वो बलि का बकरा बनेंगे। जब आपको याद होगा कि जो सेनेट के इलेक्शन से पहले एक सिचुएशन बनी थी, कि कहा जा रहा था कि वो जो भगोड़ा है, मुराद सईद, वो आएगा और वज़ीर आला बनेगा, तो तब राह हमवार हुई थी। और ये गंडापुर साहब की बड़कें, गंडापुर साहब की जो है भोंडापन, धावे और बांगें और बुलंद-ओ-बाला दावे, धमकियाँ, धावा, चढ़ाई, मार-कुटाई, कुछ भी काम ना आई। तो गंडापुर साहब ने बल्कि अपनी विकेट गँवाई, अपनी सीट गँवाई, सियासत गँवाई और जनाब उस वक़्त हमने ये बात की थी कि जो न्याज़ी महात्मा साहब हैं, वो बड़े शातिर शातिर शख़्स हैं वो। इंसान नहीं कहूँगा, वो बड़ा शातिर दिमाग आदमी है और जो भेड़िए वाली जो होती है ना, वो ख़सलत उसके अंदर है, बड़ा फ़ॉक्सी माइंड है वो शख़्स। हमारे लिए था कि ये जो इतनी करप्शन के अंबार लगे हुए हैं केपीके में, गंडापुर साहब की नाक के नीचे इतने सारे अंबार और फिर वो ईंट मारने वाला कि जी फलाँ जगह करप्शन होते ईंट फाड़ दें सर, मैं वज़ीर-ए-आला हुक्म देता हूँ। फिर वफ़ाक से अगेंस्ट पॉलिसी, फिर केपीके वाला मामला, फिर तालिबान को पज़ीराई देना और जो है गंडापुर साहब को पीटीआई के अंदर से भी 3-4 ग्रुप थे, 4 अभी भी हैं रिपोर्टेडली, वो फिर खड़े हो जाते थे, वो कहते ये न्याज़ी महात्मा साहब का ना हमेशा से एक है कि जो शख़्स इनसे रहे, इनके लिए काम करे, उनके लिए कुर्बानियाँ दे, फिर इनकी जो करप्शन है, इनकी जो बैड गवर्नेंस है, वो सारी दुनिया के सामने एक्सपोज़ हो जाए। तब भी हमने ये वर्ड बोला था, तब किसी ने माना नहीं था, हँसे थे। आज वो सच साबित हो गया कि गंडापुर साहब ने फिर रिज़ाइन उनसे करवाया गया न्याज़ी महात्मा साहब को। वहाँ रखकर वहाँ जाके आप गुफ्तगू ज़रा सुनें कल, कि जनाब वो उनका बड़ा सोचा-समझा फैसला है, जो वफ़ाक और एजेंसीज़ की जो पॉलिसियाँ जनाब उसके अगेंस्ट चलना था, ये उसके साथ चल रहे हैं। जनाब तालिबान नवाज़ होना चाहिए, मिसाल मतलब मैं आपको रिपोर्टेडली बता रहा हूँ, कि उनका ये मतलब था कि जी तालिबान नवाज़ होना चाहिए, वफ़ाक की पॉलिसी को स्ट्रेट ना करने वाला आदमी वो डट जाए। यानी जो दावे इन्होंने बोले हैं गंडापुर साहब ने, जितनी तक़सीम इन्होंने किया है, न्याज़ी महात्मा साहब कल्ट की परवरिश पाई, ट्रेनिंग पाई, उसकी जो रोशनी में अब नया एक शख़्स खिलाड़ी चाहिए था, खुद की सेव करने के लिए पोज़ीशन केपीके से क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो अब इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझ गई है कि न्याज़ी महात्मा साहब तो यहाँ पूरे जो है वो एक्सपोज़ हुए पड़े हैं, केपी में हुकूमत सारी एक्सपोज़ हुई पड़ी है कि कितनी बैड गवर्नेंस है, करप्शन है जो है वो कितना जो है वो ग़लाज़तें हैं, कितनी तक़सीम है और किस तरह वो जो है वो कोई काम नहीं होता वहाँ पे, फिर डेवलपमेंट सारी दुनिया के सामने है। तो हमेशा से सेफ साइड खेलते हुए न्याज़ी महात्मा साहब कोई ना कोई क्वेश्चन रखते हुए ये रास्ता अपनाते कि किसी न किसी को बलि का बकरा बनाते ताकि अगले आने वाले इलेक्शन सेव हो जाए। ये मैं आपको उस टाइम मैंने कहा था। तो जनाब वो सुहेल अफरीदी साहब का नाम दिया गया मशहूर जैसे ये है उनके बारे में कि जनाब तालिबान नवाज़ उनके साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अफ़गानिस्तान के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप और जब न्याज़ी महात्मा साहब ने फैसला किया था कि जनाब जंगजू तालिबानों को जनाब यहाँ जगह देनी है और मैं क्या करता, इनको ना बसाता, हर जगह पे ऐसे बैठे हैं आईजीकेपी की जो लास्ट रिपोर्ट थी उसमें इतने हज़ार लोगों का ज़िक्र किया गया कि गली-मोहल्ले, कूचों में वो इस तरह शामिल हो गए जैसे आम रिहायशी हैं। तो आप कैसे मतलब फैसला करेंगे? लेकिन साथ ही साथ हमारी फ़ोर्सेज़ जो हैं वो चुन-चुन के इंटेलिजेंस ऑपरेशन के साथ जो है वो इनको फ़ितरतुल हिंदुस्तान ख़वारिजियों को चुन-चुन के मार रहे हैं, नाको-चने चुबवा रहे हैं, मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं, कत्लो इनको जहन्नुम वासिल कर रहे हैं। तो ये ना भूलिएगा। अच्छा ख़ैर, वो तालिबान नवाज़ हिमायती ग्रुप के बारे में था कि न्याज़ी महात्मा नक्शे-कदम पर चलेगा, यानी जो गंडापुर नहीं कर सका वो सुहेल अफरीदी करेगा। हालाँकि गंडापुर साहब टाइम प्ले ए और बी विकेट के दोनों तरफ खेलने का भी इल्ज़ाम था। तो जनाब ये नया प्लान है। कहा था कि नाज़ी इलेक्शन की तैयारी जो ना बड़े शातिर दिमागी से करता है। अच्छा वो यही हुआ कि गंडापुर साहब इलेक्शन तो अभी अभी कल इलेक्शन हुए थे। कल धूप के मेले से खरीदे थे 2 खिलौने। वो एक मोम का जो पुतला था वो घर तक ना जा पहुँचा। वो 12 इज़लाक क्रॉस करने वाले जो साहब थे, जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, अज़ीम कुर्बानियाँ दी, केपी का सारा बजट, केपी के सारे रिसोर्सेज़ इस्तेमाल किए, वफ़ाक के खिलाफ धावा बोला, एजेंसीज़ के खिलाफ जो है तकारीर की, इस्लामाबाद पे धावा बोलने, कब्ज़ा करने की, नाज़ी महात्मा साहब को छुड़ाने की, फिर आज़ादी मार्च ये सब तमाशा है, ये सब फ्लॉप है। अच्छा गाज़ा जंगबंदी वो एक खुशखबरी है, 72 घंटे में अमन जो है वो मायदा तय पा जाएगा, पहले मराहल दस्तखत हो चुके हैं। और ये है कि इसमें पहले कि चीन, तुर्किया, मिस्र और दीगर ममालिक की जो कतर की बड़ी एफर्ट है उसके अंदर कि उसमें एप्रिशिएट किया गया, बरतानिया ने बड़ा एप्रिशिएट किया है। अब पहले मरहले में इमदादी सामान की मुंतकिली है और कैदियों की रिहाई है।
तमाम अफ्रीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा, ट्रम्प साहब का कहना है, क्योंकि ट्रम्प साहब को अभी भी नोबेल प्राइज़ के लिए वो पहली दौड़ में शामिल है कि वो इसके पहले और आखिरी मुस्तहिक हैं कि इनको जनाब वो मिल जाए। अब अवाम की वो हमास का कहना है कि जी सारी शराइत को फिर मनो-अन तस्लीम इसराइल से करवाएँ जो गारंटेटर हैं, और हम अपनी हक़-ए-इरादियत, खुद मुख्तारी, आज़ादी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, और ज़िंदा या इसराइली ज़िंदा या हमालियों के बदले 2000 फ़लस्तीनी जो है वो रिहा करेगा। और ये है कि इनमें जिनकी अनथक मेहनत है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ ने भी कहा है, वो हम सारी पूरी दुनिया में, अच्छा इससे क्या होगा, खित्ते में अमन होगा, जो मिडल ईस्ट की जो खतरे की सूरत-हाल थी वो टलेगी। लेकिन जहाँ तक इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म की जो है वो दिमागी कैफ़ियत है, वो नज़र नहीं आती है। अच्छा, इस दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भारत की कशीदगी, तशद्दुद, इश्तियाल अंगेज़ बयानात, हम रेडी हैं। हम रेडी हैं, तुम्हें पहले धूल चटाई थी, तुम्हें दचका दिया था, राफेल गिराए थे, रा को फेल किया था, पाक फौज, अस्करी क़यादत, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़, पाकिस्तानियत, हर हर पाकिस्तानी, हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत अपनी फौज के साथ शान-ए-बशाना खड़ी है। आपकी गिदर-तबकियाँ, यही वो तमाशे, ये धमकियाँ, ये फलाँ कर देंगे, वो कर देंगे, आपके जंगी जुनून, आपकी जो हार है, वो जो आपकी शिकस्त है, वो दुनिया में आप रुसवा हुए, आपको ज़लील-ओ-ख्वार हुए, आपको वो अभी तक वो निकल नहीं पा रही, इसलिए आपकी बयानबाज़ी आती है, इश्तियाल अंगेज़ी आती है, पाकिस्तान पे हमले की बार-बार सोचते हैं, 50 जो है वो जहाज़ आपने वो पार्क किए हुए हैं, वो ग्रैंड रेडी हैं जनाब, मिग 21 तो वैसे ही पार्क कर दिए गए, राफेल आपने रेडी रखे, वो राफेल ही होंगे, और पाक वही तैयार है। पहले तो बारिश ने आपको बचा लिया कि आपका हमला करने का इरादा था, तो आप ज़रा कान खोल के सुन लें कि पाक फौज भी तैयार है, हम बच्चा-बच्चा तैयार है, जवान तैयार है, अपनी कौम जो है वो पूरी पाक फौज के साथ खड़ी है। दुश्मन को 2 टोक पहले पैगाम दिया था, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी आपके दांत खट्टे करने का अज़म किया गया है। बड़ा जामे प्लान है, बड़ा मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बड़ा शफ़ाफ़ तरीके से पुरज़ोर जवाब दिया जाएगा। अगर कोई न्यू नॉर्मल ऐलान किए तो बड़ा उससे एक्स्ट्रा जवाब जो है ना वो आपको मिल जाएगा। ख़ैर, पहले भी आपको शिकस्त तो दे दिया है, और पहले भी आपको रुसवाई का सामना है, इसलिए आपकी वो जो नफ़रत है, वो जो आपका शिकस्त का जो मसले-मसाइल है, वो अब आपके साथ सामने निकल नहीं पा रहे कि भाई वो किसी तरीके से हम बदला ले लें। भारतीय मोदी भी कहते हैं जनाब मैंने बदला लेना है, बस मैं बदला ले लूँ। आप कोई ऐसी शरारती एलिमेंट आप करने का सोच रहे हैं, करके दिखें। हमारे जहाज़ भी उड़ रहे हैं, रेडी हैं, और आपको पता ही नहीं है कि कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन-कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम और डिटेक्टिव सिस्टम हमारे पास है, जो आपकी जनाब वो चिड़ियों की तरह कागज़ों की तरह उड़ा के बाहर फेंक देंगे। और जैसे चीफ साहब ने भी कहा है कि सख्त रद्द-ए-अमल जनाब दिया जाएगा, और ये दहशतगर्दी और गठजोड़ का जनाब वो 2 टोक पैगाम उनको मिल चुका है, और ये है कि किसी भी जारियत का फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ जामे ऑपरेशन जारी रखने का फैसला है। भारत का जंगी जुनून जो है ना वो अमन के लिए खतरा है, बरकरार है। और दूसरी बात, आपका दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा एक मेजर जो है वो शहीद हुए हैं, और शहादत का जज़्बा है हमारे अंदर पाया जाता है। अल्लाह ने हमें शहादत से नवाज़ा हुआ है, हम इस पे फ़ख्र करते हैं। कौम के लिए जनाब अपना खून रायगा नहीं जाता। तो अब ये जो आपके, अगर आपने किसी भी न्यू नॉर्मल का जो है वो आया सामने, तो सख्त रद्द-ए-अमल तो दिया ही जाएगा। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ी बिनात पर शदीद हमारा रद्द-ए-अमल है, वो आपको पता चल गया कि अगर आपने कोई भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की, तो आपके साथ क्या होगा। और दूसरी बात, पीटीआई को एक और बड़ा सरप्राइज़ मिल गया, जैसे इंडियंस को सरप्राइज़ मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने जनाब फैसला, जो 25 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो सुना दिया, और उसके तहत सारे अरकान जनाब जो पीटीआई हिमायत याफ्ता थे, वो न्याज़ी महात्मा साहब कल्ट के, वो आज़ाद अरकान है। अब उसके पास सिचुएशन पतली नाजुक सूरत-ए-हाल है कि जनाब अब वो केपीके में जो 35 अरकान आज़ाद करार पाए हैं, तो तेरा क्या होगा कालिया? वो भी है कि अब गड्ढापुर साहब का इस्तीफ़ा गवर्नर साहब के पास पहुँच गया, आईनी नुक्ते देखे जाएँगे, एक्सेप्ट होगा, फलाँ होगा। अब ये तरीका वारदात है, अब आपको समझ आ चुकी है कि खेल कहाँ पे जा रहा है, और ये खेल न्याज़ी महात्मा साहब शुरू कर देते हैं, फिर बाद में जब